अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत सारी एक बड़ी मोअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम भारतीय कम्युनिटी भी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई है, तो बराए मेहरबानी वो तस्दीक कीजिएगा। चूंकि भारत के अंदर एक कम्युनिटी है जो बंदर को हनुमान कहती है और उनका ये अकीदा है कि जब वहां पर गुनाह बहुत ज्यादा हो गए थे और जुल्म बहुत ज्यादा हो रहा था और एक लंका से वो जुल्म हो रहा था, तो उस वक्त बंदर ने, जिन्हें वो हनुमान कहते हैं, उसने अपनी पूंछ पर आग लगाकर उस पूरी लंका को आग लगा दी थी और लंका ढा दी थी और उस लंका की तबाही फेर दी थी। जहीर मुनीर आजकल वही हनुमान बना हुआ है जो अपनी पूंछ पर आग लगाकर माली टब्बर की जो लंका है उसे आग लगाया जा रहा है, उसकी हंडिया सरेआम सड़क पर फोड़ रहा है और कमीज उठाकर माली टब्बर का पेट सारी दुनिया के सामने वाजे कर रहा है, पूरी दुनिया को यह पेट दिखा रहा है। आपको याद होगा कि इस केस के दौरान एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम हुआ था, जो बदकिस्मती से हमारे सिस्टम ने उसका नोटिस नहीं लिया और सिस्टम ने ओवरलुक कर दिया और जहीर मुनीर ने आउटस्मार्ट करने की उसे कोशिश की और उनके सोशल मीडिया सेल ने भी, जहां पर एक खातून की बेडरूम की तस्वीर लीक की, एक खातून का पांव मंजरेआम पर लाया गया जिसके साथ एक बहुत ही नाजेबा किस्म की हरकतें की जा रही थी और उसे ज़ारा काज़मी, मेहदी काज़मी की बेटी के नाम के साथ मंसूब करके कहा गया कि ये उस बच्ची का पांव है। उसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई और बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एक साइबर क्राइम था। उसके हवाले से जहीर मुनीर ने खुद इंकशाफ किया है एंड आई एम श्योर कि इस इंकशाफ के बाद जब ये जो सोशल मीडिया सेल है, जो इनके सहूलतकार थे, जब ये जेल के अंदर जाएंगे तो इनकी पहली ख्वाहिश होगी कि 10 मिनट जहीर मुनीर के साथ मिलने दें और 10 मिनट ये कमरे को कुंडी लगाकर सिर्फ उसे कुसुन्ने मारेंगे। और कुसुन्ने इसलिए मारेंगे कि ये तस्वीरें तू भेजता था, तो उस वक्त कहता था कि इसे इंटरनेट से लाओ, इसे इंटरनेट से लाओ, बार बार कहते थे इंटरनेट से लाओ, और अब ये बंदा मना कर रहा है कि जनाब वो तस्वीर मैंने दी नहीं थी, वो तस्वीर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। टिकटॉक के ऊपर इनसे सवाल पूछा गया कि अगर आप सिंसियर हैं, सो कॉल्ड विद योर वाइफ, जिसे आप जो कि अगवा किया कर रखी है बच्ची, आपने अगवा करने की कोशिश की और वापिस आपसे उसे बाजियाब करवाया गया है, जिसे आप वाइफ कहते हैं, अगर आप सिंसियर हैं तो आपने उनकी बेडरूम की नाजेबा तस्वीर क्यों लीक की? तो जहीर मुनीर ने जवाब दिया, दैट वाज रॉन्ग, वो गलत था। आई डिड नॉट दो के मैंने वो लीक नहीं की थी, यानी वो तस्वीर मेरी तरफ से मंजरेआम पर नहीं आई थी और जिसकी तरफ से भी आई थी वो नाजेबा था, वो ज्यादती थी, वो रॉन्ग था, वो गलत था। ये क्लियर कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स में उन्होंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है कि ये तस्वीर जहीर मुनीर ने लीक नहीं की थी। तो इससे फिर यह भी सवाल पैदा होता है कि वो पांव किसका था, वो कौन सी खातून थी जिसके पांव के साथ वो बैठकर तस्वीर ली गई थी और क्यों उन तस्वीर को जहीर मुनीर और ज़ारा काज़मी के साथ मंसूब करके सोशल मीडिया सेल चलाता रहा। और उसके कुछ हकायक एग्जैक्ट मैं आपके सामने रख दूं, वो वीडियोस रिकॉर्डिंग की सूरत में मौजूद हैं। तो वो एक बहुत अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाई गई थी लाहौर के अंदर से अदाकारा ने, और वो इतनी अर्ली मॉर्निंग वीडियो थी कि आप कह सकते हैं कि सुबह की अभी भी सूरज निकल रहा था और मुर्गियों की चीखों पुकार थी और रोते धोते हुए उन्होंने कहा था कि इन दोनों में इतना ज्यादा प्यार है कि ये पांव में, जहीर मुनीर उनके पांव में सोता है। और एक अजीब और गरीब वाहियात ऐसी गुफ्तगू की गई थी कि जिसके लिए बाकायदा से डिस्क्लेमर लगाना पड़े कि जो 18 साल से नीचे के लोग हैं वो गुफ्तगू ना देखें, वो तस्वीर ना देखें, और उस वीडियो को, उस कंटेंट को ना देखें। लेकिन बहरहाल वो तस्वीर मंजरेआम पर लाएगी और उन्हें मेहदी काज़मी की बेटी से मंसूब करके उस बच्ची को, उस घराने को, उस एक मजहबी घराने को बदनाम करने की कोशिश की गई और उसके लिए बाकायदा से इस्तेमाल किया गया उस तस्वीर को, जिसके बारे में अब सवालात सीरियस उठने शुरू हो गए कि वो आखिर पांव किसका था, वो कौन से सहूलतकार थे और इसके पीछे मकसद क्या था। क्योंकि जहीर मुनीर जो इंकशाफात कर रहा है, जो अपनी पूंछ पर आग लगाकर इस पूरी लंका को ढा रहा है और एक हनुमान का किरदार अदा कर रहा है, मुकम्मल तौर पर उसी की कॉपी किया जा रहा है और लगातार धड़ाधड़ एक के बाद एक इंकशाफ करके ये बताने की कोशिश कर रहा है या ये खुलकर बता रहा है सिस्टम को, सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है मैंने बच्ची को अगवा किया था। जी हां, साइबर क्राइम हुआ था। जी हां, साइबर क्राइम करने वाले आज भी घूम रहे। जी हां, साइबर क्राइम करने वाले आज भी स्क्रीन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वीडियोस कर रहे हैं, वो पैगाम दे रहे हैं, वो मैसेजिंग कर रहे हैं। और रियासत है, साइबर क्राइम है, कवानीन मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, लेकिन इदारों के अंदर सख्त नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। बहरहाल वी विल कीप ऑन रिपोर्टिंग अंटिल एंड अनलेस ये सारा जो सहूलतकार थे, जो गैंग था, ये सारे पकड़े नहीं जाते। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।